ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आज ज्योतिष श्रृंखला में हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे जिससे आप स्वयं जानकार बने और किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहें। ज्योतिष में एक योग होता है महाभाग्य योग। आप आसानी से समझ सकते हैं। आपके किसी अपने की जन्म पत्र में या आपकी स्वयं की जन्म पत्र में ये योग है या नहीं, इसका बहुत आसान सा तरीका आप लोगों को बताऊंगा। आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, ये योग मात्र ऐसा है जो पुरुषों की जन्म कुंडली में अलग तरीके से और स्त्रियों की जन्म कुंडली में अलग तरीके से कार्य करता है। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि किस तरीके से स्त्री वर्ग की जन्म कुंडली में ये योग कार्य करता है। अगर किसी स्त्री का जन्म सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अर्थात रात्रिकालीन बेला में जब चंद्रमा की सत्ता इस भूमंडल पर होती है, शीतलता की सत्ता इस भूमंडल पर होती है, तब जन्म है। और जन्मकालीन लग्न जन्म पत्र में पहला खाना, लग्न अगर उसका विषम संख्या में सम संख्या में है, जैसे 2 नंबर वृष राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 10 नंबर मकर राशि या फिर 12 नंबर मीन राशि, तो वो महाभाग्य योग के अंतर्गत प्रथम चरण में सफलता प्राप्त करने वाली है। इसी तरीके से अगर दूसरा चरण चंद्रमा का देखा जाता है और तीसरा सूर्य का। अगर चंद्रमा और सूर्य भी किसी महिला की जन्म कुंडली में सम राशियों में है, 2, 4, 6, 8, 10 या 12 राशि में, तो निश्चित मान के चलिए आपकी जन्म कुंडली में महाभाग्य योग है। इसी प्रकार पुरुषों पर जब नियम लगाया जाता है तो ये चीज देखी जाती है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य का जन्म होना चाहिए, मतलब दिन का, जब सूर्य भगवान की सत्ता इस भूमंडल पर, तेजस्विता की महिमा इस भूमंडल पर रहती है, तब ये महाभाग्य योग का कैलकुलेशन लगता है। और जन्म लग्न 1 मेष राशि, 3 मिथुन राशि, 5 सिंह राशि, 7 तुला राशि, 9 धनु राशि और 11 कुंभ राशि, इन राशियों में हो और सूर्य एवं चंद्रमा भी जब इन्हीं राशियों में बैठा हो, तो पुरुष की जन्म कुंडली में महाभाग्य योग की गणना ऋषि मुनियों द्वारा की गई है। अब यदि आपकी, चाहे किसी स्त्री की चाहे किसी पुरुष की जन्म पत्री में महाभाग्य योग है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर ईश्वर का वरदान है। अब ये महाभाग्य योग कैसे कार्य करता है, इसके क्या क्या लाभ हैं, वो मैं थोड़ा सा सूक्ष्म में बताना चाहूंगा आपको। देखिए, जब किसी पुरुष की जन्म पत्री में महाभाग्य योग होता है तो उसकी तीनों लग्न, जन्म लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न, एक ही दिशा में गतिशील रहती हैं, जिससे वो विषमताओं को झेलने की क्षमता, विषम परिस्थितियों से निपटारा करने की क्षमता उसके अंदर एक्स्ट्रा हो जाती है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो वो एक समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है, धन का प्रचुर संग्रह करता है, समाज में विशेष स्थान और बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता है। इसी तरीके से अगर किसी स्त्री की जन्म पत्र में महाभाग्य योग होता है तो उसके अंदर सद्गुणी की रूपरेखा बहुत अच्छी होती है और संयम बहुत अच्छा होता है, और उसके व्यवहार से उसका घर परिवार, उसकी ससुराल, उसका मायका, सब उसको स्नेह देने वाले होते हैं और शीतलता की मात्रा अधिक होती है, इसलिए धन संचय करने में भी सफल होती है। तो अगर किसी की भी जन्म पत्र में महाभाग्य योग है
तो आपके ऊपर निश्चित मान के चलिए कि ईश्वर का स्पेशल वरदान आपके साथ में है और आप बधाई के पात्र हैं। आज इसी जानकारी के साथ आप सबसे अनुमति लेते हैं, फिर आते हैं किसी नई वीडियो के साथ कोई और सुगम जानकारी लेके।